राम साहब, विद्वता वाली ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो क्योंकि अपन कोई जैना बनाता है ना, तो उसमें कुछ कांच के टुकड़े या हीरे मोती लगा देते, तो ये इनका बड़ापन है। मैं आज बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करने वाला हूँ। खासतौर से पहले के शुरू के जो 5 मिनट है, वो मैं बिल्कुल जो सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं हैं, चाहे वो अपनी बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनसे बात करो। आपके पास विज्ञान जो है, पहले विज्ञान इतना सरल नहीं था। विज्ञान विषय लेना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। विज्ञान सभी स्कूलों में नहीं हुआ करता था। मुझे विज्ञान पढ़ने के लिए मोतीपुर खेड़ा छोड़ के सापरा जाना पड़ा, क्योंकि मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर है। रामलाल जी को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रतापगढ़ छोड़ के विजयनगर जाना पड़ा। डॉक्टर साहब बाबूराम जी चौधरी को पचमता छोड़ के ठेठ उदयपुर जाना पड़ा। आज जो अदिति में बैठे या जो भी विज्ञान विषय से जो लोग हैं, बहुत मुश्किल था। आजकल करीब करीब ये फैकल्टी सभी जगह है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं आप लोगों से, बिना विज्ञान के अपना तो ठीक है, जिंदगी जैसे जैसे कट जाएगी कट गई, परंतु ये जो आने वाली पीढ़ी है, अगर ये विज्ञान लेना चाहते हैं तो मैं कहता हूं पूरे परिवार का सहयोग विज्ञान के लिए होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में क्या नाम भी नहीं लेगा, हेलेन मस्क कौन है, जगदीश बसु कौन थे, मार्कोनी कौन थे, पेन का आविष्कार किसने किया, बिजली का आविष्कार किसने किया, एटम बम का आविष्कार किसने किया, क्या नाम ही होंगे, या भारतीय होके या राजस्थान के होके या जाट समाज से होके कोई आविष्कार कर गए, अपन कुछ काम कर गए तो क्या बुरा है। पहला वेपन बता रहा हूं, पहला हथियार, आपके पास गूगल है ना, गूगल है। मैं गूगल को गणेश जी कहता हूं, मैं गूगल को ज्ञान की माता कहता हूं, मैं गूगल को ज्ञानवान कहता हूं। आपके पिताजी ये बात कर रहे थे 52 हो गई, अब कल मक्की बोनी है। छोटा सा उदाहरण है, बेटा मुझे एक बार बताते ना कौन सी वैरायटी है यार, वो लाऊं मैं तो उससे अपने ज्यादा पैदावार होगी। अब पैदा तो वही 90 दिन में पक जाएगी फसल तो, परंतु मैं कौन सी वैरायटी लूं। अगर आप ये सर्च करके अपने पिताजी को दे देते तो क्या बुरा मुझे। अगर 1 बीघे में जहां आपको मान लो 10 क्विंटल पैदा हो रही है, और वहां अगर 1 बीघे में आप 15 क्विंटल की केवल वैरायटी के बीज बदलना है, बस बीज की किस्म बदलनी है, मक्की की जगह मक्की ही बोनी है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करो अपने घरों में। ये लगने में आपको थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है, वैरायटी बताऊंगा मैं इनको, क्या वैरायटी पे अपनी जिंदगी टिकी हुई। नंगी क्या धोएगी, क्या निचोएगी, नंगा क्या गाएगा, क्या बजाएगा। अगर है घर में तो सब कुछ अच्छा। दूसरा प्रायोगिक बात कर रहा हूं, आप मोटिवेशन किससे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहां तक जाते हैं। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं। अगर आज छोटे से छोटे 4 उदाहरण देना चाह रहा हूं मैं आपको, कोई ज्यादा बड़े उदाहरण नहीं। अदिति जी यहां बैठी है, जाट की लड़की है, पिताजी पढ़े लिखे थे, सेल टैक्स में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उनको मालूम था पढ़ाई का क्या महत्व है, उन्होंने इनको पढ़ाई, इन्होंने शादी नहीं की, इनके बच्चे नहीं हुए, इनका विवाह नहीं हुआ, ये घर से नहीं गई होगी, परंतु आज अरे सैल्यूट है अदिति जी को। डॉक्टर साहब बैठे थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्या उनके माँ बाप नहीं थे, उनको बुरा, उनको मजा नहीं आता था क्या डिस्को डांस में, नहीं, उन्होंने डिस्को छोड़ा, उन्होंने पढ़ाई को। बेटा ये चूज करना पड़ेगा, ये चयन करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। मैं चिकित्सक होने के नाते, क्योंकि आयुर्वेद का एक चिकित्सक हूं मैं 3-4 चीजें आपको साइंटिफिक सिस्टम से समझाना चाहता हूं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं है मेरा। पहली बात, ये वर्ल्ड में सर्वे हुई रामलाल के साथ कि अगर आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो पढ़ते हैं, वो जो आपको याद रहता है, बल्कि 4 को आप 3 पे लेके जाओ, 3 से 6 बजे के बीच में जो आप पढ़ते हैं, वो जो आपकी मेमोरी रहती है, वो मेमोरी आप केवल 3 घंटे में, मान लो उसमें कोई अंक दे दूं मैं कि आप 60% याद कर सकते हैं, और आप शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक पढ़ ले तो उतना ही याद कर पाएंगे जितना केवल 3 बजे से। और ये पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब इसके गवाह हैं, अदिति जी इसके लिए गवाह है, आप लोग विद्वान लोग इसके गवाह है। ये सुबह पढ़ना शुरू करें, पहली बात। दूसरा, आपको कंपटीशन करने के लिए कोई ना कोई माइलस्टोन बनाना पड़ेगा।
कि मुझे अब इस जगह से आगे जाना है। वो जमाना चला गया जब माँ बाप कहते थे ओ पढ़र की इंदिरा गांधी बन जाएगी, पढ़र की कलेक्टर बन जाएगी। ये मानो कलेक्टर है जो गई है, ये पटेड़ा कौन है? नहीं, घर वालों को भी मैं एक निवेदन कर रहा हूं। अब मैं आता हूं एक बहुत अच्छे से, अपने समाज में मौत भी खत्म होती जा रही है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपको थोड़ा बुरा लगेगा। हर इंसान को, एक बाप को मोतमीर बनना पड़ेगा, एक माँ को मोतमीर बनना पड़ेगा, पड़ोसी को मोतमीर बनना पड़ेगा, सब लोगों को, और मेरे जैसे बुराई मोल लेनी पड़ेगी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि आप सच्चाई का स्वीकार करो तो एक महीने में कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 थ्रेड्स आती है मेरे को, 200 धमकियां आती है। बोले ज्यादा होशियार हो रहा है कि अफीम के खिलाफ बोल रहा है, बोले ज्यादा होशियार हो रहा है कि शराब के खिलाफ बोल रहा है। और मेरा उन लोगों को क्या जवाब होता है? मैं ईमानदारी से बता दूं आपको, मेरा सिर्फ यही जवाब होता, बोले मैंने तो बोल दिया, तेरे में हिम्मत है तो तू बोल के बता, बताओ बोल के तू, तेरे में हिम्मत है तो। मैं तो बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है अफीम कितनी बुरी चीज है, मुझे मालूम है शराब कितनी बुरी चीज है, मुझे मालूम। एक हाथ की बात हो कि जो जमीन है ना, जमीन मैं तो सलूट करता हूँ आर्टिस्टों को, काली गाड़ी 1 बीघा बेच तो काली गाड़ी ले आएंगे। यहां ऐसे ऐसे लोग बैठे इस सभा भवन में कि जिन्होंने जिंदगी में 1 बीघा जमीन नहीं बेची, बल्कि मुझे 5 लोगों में नाम नहीं बताऊंगा, उसको रहस्य रहने दो आप। 5 लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने पिछले मात्र 50 साल में या 40 साल में 500 बीघे जमीन खरीदी है, बेची नहीं। मां को बेचने वाला कभी निहाल नहीं हुआ दुनिया। मां के पैसे कितना कमाओगे तुम? मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं। ये मेरे पिताश्री जो कि अमीन थे, जमीन को नापने वाला जो अधिकारी होता अमीन थे, उनकी कही हुई एक बात मैं आपको हमेशा कहना चाहूंगा, याद रखना। इसको अगर नहीं रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं जिंदगी का, कि अगर आप जाट हैं तो 367 दिन जमीन खरीदने का विचार, 365 नहीं, 367 दिन। और अगर आप जाट हैं, आप पे कितनी बड़ी मुसीबत है, अगर जमीन बेचने का मौका है तो गांव छोड़ के चले जाना, जमीन मत बेचना, शहर से कमा के आ जाना, फिर अपनी जमीन अपने पिछला। ये छोटी छोटी चीजें, मैं किसी को व्यंग्य नहीं कह रहा हूं, परंतु भीलवाड़ा जिले में एक क्षेत्र विशेष है जहां के आसपास के लोगों ने जमीनें बेच दी, स्मैक पीने लग गए, चोरियां करने लग गए, नाटकबाजियां करने लग गए, 4-4, 5-5 औरतें लाने लग गए, झगड़े चुकाने लग गए, दंड देने लग गए। क्या बचा उन लोगों के पास? मुझे ईमानदार से, उनका जो रुतबा उस दिन था वो रुतबा आज नहीं है, और आज नहीं है तो कल तो होगा ही नहीं। अरे इन लोगों से शिक्षा लो ना, डॉक्टर साहब बलराम जी से, रामलाल जी से, सुखपाल जी से, मैडम से, डॉक्टर साहब से। तो ये जमीन के लोग नहीं है। किसी न किसी को तो माइलस्टोन बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा कि भाई मैं यहां रुक गया हूं, अब यहां से आगे चलो, अब मुझे यहां से आगे चलो। एक बात मेरे मन की दुख की बात है, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, आप अगर शपथ ले, प्रतिज्ञा ले, मुझे आशीर्वाद दे, किसी भी रूप में ले लो उस बात। मेवाड़ी में आ जाओ, बस आप मेरे की कहीं दाग ले ना, दाग ले है खाओ ले तायरू घास ले तू खाऊंगी लकड़ी होंगी। राम धर्म हाथ खड़ो कर जो, राम धर्म राख जो, मतलब भगवान शाम का अपना में आवेलो तो राम उन्होंने मुंह आवेलो। कहना था कि जिंदगी में अतरा कतरा रोंगड़ा लगाया जो मोटा है था का पाले दृश्य काम आ सके। हाथ खड़ो करो देना, 1 2 3 4 5 6 चलो 100। ओके दैट्स ऑलराइट। 100 जन ऐसा है जो खुद की लकड़ी वो आपको दाग कर, और दूसरों को भी कह रहा हूं, यहां पीपल की और वट वृक्ष की लकड़ी दाग के लिए मिलती है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों ने, वास्तव में रोकड़ो लगाओ, रूख का छाया मन का माया। अब चौमासो आबा वालों है, रूंगड़ा था कि छाया की तरफ मैं नवग्रह आश्रम दे हूं हर साल। ये रामलाल जी बात का गवाह है, सुखपाल जी बात का गवाह, हर साल 10,500 रूंगड़ा फ्री में बांटा मैंने। मैंने ध्यान लगाओ कैसे ये बोला बोलते, मारी इतनी जिंदगी में मैं तुमको बताने तो 4-5 लाख रूंगड़ा लगाई गए हूं, तो मुझे तो भेड़ो
बात समझवा की छोटी छोटी बातें बिल्कुल समझवा की जरूरी कहीं पड़ो माइलस्टोन बनाने बेड़ी लक्ष्मीलाल जी मांडल से निकलते हैं बैटरी में जिले में नाम कमा लेते हैं सुखपाल जी गांव से निकलते हैं पत्रकारिता में नाम कमा लेते हैं और मैं चूंकि राजनीतिक परिवार से नहीं रहा हूं सब पहले कुंभाराम जी आर्य और कमला बेनीवाल और हकीकत कह रहा हूँ रामलाल जी मैं आपकी बड़े नहीं कर रहा हूँ मैं इनका नाम सुनता था ना रेवेन्यू मिनिस्टर आपने भी उद्देश्य बनाया होगा भूखा सूखता गई रात रात में जागे हुए लोगों का पद पकड़े हुए लोगों ने समझाया हुए कि रेवेन्यू मिनिस्टर की भूल जाए आज डॉक्टर साहब बागनान जी उदयपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद 3 मेडिकल कॉलेज है बड़े बड़े उसके बाद में 4थे नंबर पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपके पास है आज आप बोटा जोर आप लोग जार कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने भर्ती कर दो मैं शानदार उदाहरण देखे डॉक्टर साहब के मुझे मान लो कोई पेशेंट के 50,000 रुपये बन गया वो बिल न दे पा रहे डॉक्टर साहब के कतरा था खुलिया कतरा पैसा 15,000 वो 15,000 लेता को 4 मतलब किस दिन देने लायक बनोगे देने लायक उसी दिन बनोगे जिस दिन अपना माइलस्टोन फिक्स करो आखिरी में एक तथ्यात्मक बात निवेदन करना चाहता हूं चटनी को नाम होने चटनी चटनी कहने का एक दो ट्रक हाथों दारू पी गंगा घाट पड़ जाए ऊपर ट्रक पड़ जाओ चटनी हो जाओ एक अपने घरे बांटा पुदीना की धना की लहसुन और मैंने नमक चटनी ये जो नेट है ना आपका ये जो मोबाइल है ना आपका केवल मनोरंजन के लिए चटनी के रूप में काम में ले बाकी अगर ये वेपन है ये हथियार है और ये ऐसा हथियार है कि आपका बर्बाद हो जाएगा आपको पता ही नहीं चले माँ बाप से भी कह रहा हूं ये लाड ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि आप लोग स्क्रीन अवर्स मेरे को बहुत अच्छे से याद है अभी एक प्रोग्राम में इन्होंने रामलाल जी ने बताया थी कि आप अपने बच्चे का मोबाइल चेक करिए तो उसमें देखिए कि वो व्हाट्सएप पे कितने टाइम वो यूट्यूब पे कितने टाइम वो क्या चीजें देख रहा है वो कितने खतरनाक तरीके से मतलब फिसलन की तरफ जा रहा है कांची पे कितना रिस्क ले रहा है प्लीज मेरी हाथा जोड़ी आप लोगों से थोड़ा बुरा लगेगा अगर हम भी उस समय हमारे जमाने में भी मोबाइल की मतलब मनोरंजन की चीजें तो अच्छी थी परंतु आज समाज में जहां भी जाएंगे आप लोगों की प्रतिभा बढ़नी चाहिए आप लोगों का ज्ञान बढ़ना चाहिए और सबसे अंत में हालांकि आप लोगों के विचार से सही ये बात मेल ना खाती हो मैं कहता हूं मत बनो डॉक्टर मत बनो डीवाईएसपी एडिशनल एसपी कलेक्टर आरएस आईपीएस फला भिलता कुचड़ा वैद्य डॉक्टर आयुर्वेद नौकरी से कुछ मत बनो अच्छे इंसान बन जाओ एक बार अच्छे इंसान बन जाओ ये तालियों के लिए नहीं है अच्छा इंसान कौन जो माँ बाप से डरे अच्छा इंसान कौन जो पड़ोसी से डरे डरे का मतलब घबरू नहीं मतलब यार ये क्या कहेंगे डॉक्टर साहब क्या कहेंगे यार हंसराज तू दारू पी के घोड़ों के ऊपर तंगे खा रहा था मुझे डॉक्टर साहब से कहूँ कि मुझे कहीं रामलाल जी ने नहीं कहते यार भाई मुंह से बदबू क्या आ रही है कोई नई ब्रांड आई है क्या मर कहना यार मेरे दोस्त ने हम ये ब्रांड भी है आपको ब्रांड भी पीनी है हमको 10 बजे अपनी फाटक बंद करो वो टल्लू पहलवान की तरह क्या है मेरे बनाए रहे प्लीज ज्यादा समय हो गया इन बातों को आप पूरा समझे सीखे अपना मोटिवेशन करें और एक खास तौर से बच्चों को कह रहा हूं बच्चे और बच्चियां आज से अपनी डायरी लिखना शुरू करें आज से अपनी डायरी लिखना शुरू करें अगर सक्सेस होना है तो क्योंकि वो डायरी ही मूल्यांकन करेगी कि मैंने कल क्या ऐड किया था कल क्या प्रतिज्ञा की थी और मैंने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया धन्यवाद तेजाजी महाराज की अब मैं आपके प्राण बख्श सुनाऊंगा धन्यवाद सर आपके लिए कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है